ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के कांकेर से आई है, जहां पोलिंग पार्टी को बूथों पर भेजने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है। कल दूसरे फेज के चुनाव के लिए जहां जहां वोटिंग है, वहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और नक्सल प्रभावित कांकेर में कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टी को भेजा गया है। हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। सभी मशीनों की कमीशनिंग की जा चुकी है, मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी हैं और उसके अलावा जो अन्य सामग्री मतदान दलों को दी जाती है वो सारी सामग्री भी तैयार की जा चुकी है। सभी मिलाकर के क्रिटिकल और संवेदनशील मिलाकर के 309 बूथ ऐसे हैं जहां पर संवेदनशीलता को देखते हुए फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट उसी के हिसाब से किया जा रहा है। शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए मतदान है। इस दौर में राजस्थान की उस बाड़मेर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। आज तमाम बूथों के लिए पोलिंग पार्टी को ईवीएम के साथ भेजा गया। 2254 बूथ है, बड़ी संख्या है, एक बड़ी संख्या 700-800 की संख्या लगभग, उनमें से जिनको थोड़ा संवेदनशील अपेक्षाकृत माना गया वहाँ पे पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है, सीएपीएफ, आरएसी पुलिस वगैरह। पूरी पुलिस फोर्स की कोई कमी नहीं, पर्याप्त फोर्स है और पूरा हमारा है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से करके चुनाव संपन्न करें। पहले दौर के चुनाव में गर्मी की वजह से कम वोटिंग हुई थी और इस बार वोटिंग बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से भी कोशिशें की गई हैं। जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। कल भी तेज गर्मी का अनुमान है। ऐसे में अगर आपके इलाके में कल वोटिंग है तो गर्मी से बचने का इंतजाम करते हुए वोट देने जरूर जाएं। गाजियाबाद में 40 डिग्री, नोएडा में 41 डिग्री, मेरठ में भी 41, मथुरा में 41, भागलपुर में 42 डिग्री, पूर्णिया में 41, कोटा में 39, जोधपुर में 38, अजमेर में 37 और अमरावती में करीब 40 डिग्री तापमान कल रहेगा। यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग है। इनमें से मेरठ में भी चुनाव है। यहाँ से रामायण सीरियल के राम अरुण गोविंद चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ के विक्टोरिया पार्क से आज पोलिंग टीम को बूथों पर भेजा गया। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए कल वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होना शुरू हो गई है। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। जो तमाम मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर जो ईवीएम है, वीवीपैट है, वो उन्हें दे दी गई है बाकायदा और यहाँ पर उनकी चेकिंग करने के बाद, तमाम जांच करने के बाद ये लोग मतदान स्थल के लिए यहाँ से सीधे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। 756 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और 2000 से ज़्यादा जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कल वोटिंग है। नोएडा में कल के लिए प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो मेन हमारा डीएससी मार्ग है, इस पे कुलेसरा के कच्ची सड़क से पूरे सभी तरह के मीडियम, हैवी और हल्के सभी तरह के कमर्शियल वाहनों को यहाँ पे डाइवर्जन किया गया है। सभी प्रकार के वाहन जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर या मतदान से जुड़े हुए जो भी कर्मी हैं, उन सबके जो पार्किंग है वो गेट नंबर 1 से एंट्री करेगी और गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में भी कल मतदान है। सुबह से ही यहाँ मंडी में कर्मचारियों को चुनाव कराने के सामान दिए गए। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और आज एक दिन पहले पोलिंग पार्टी जो हैं अपने अपने पोलिंग स्टेशंस की तरफ जा रहे हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में कल पोलिंग कराने के लिए, तो ईवीएम्स के साथ हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हैं इनको हैंडओवर की गई है। आपको क्या क्या हैंडओवर किया गया है, थोड़ा सा मटेरियल बताएंगे? हाँ जी सर, ये बैलेट यूनिट है और ये वोटर पर्ची वगैरह सब सामान हमें मिल चुका है सर। क्या क्या सामान मिला है आपको अधिकारियों की तरफ? सब सामान मिल गया है, जो इलेक्शन कराना है, ईवीएम मशीन और डायरी वगैरह सब, पर्चियाँ सब मिल गई हैं। कुल 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और अभी दूसरा चरण ही है। आगे आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और साथ में बढ़ेगी प्रशासन और चुनाव आयोग की चुनौती।
कल आपके इलाके में वोटिंग है तो वोट देने जरूर जाएं और 4 जून को सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर देखें।